इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड है क्या इसमें पहले देखना है कि इसमें किस प्रकार के इसमें कंडक्टर करंट फ्लो करेगा। तो क्या क्या मतलब पहला क्या है कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। सेकंड क्या है सेमी कंडक्टर और थर्ड क्या है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। फर्स्ट में क्या करंट फ्लो करे, इसमें क्या है करंट न फ्लो करे और और इन दोनों के बीच में जिसका कंडक्टेंस इन दोनों के बीच में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर। तो फर्स्ट कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या बोल सकते हैं हम लोग इंसुलेटर है क्या। इसमें फर्स्ट वाले कंडक्टर कंडक्शन अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल्स की बात करें तो उसमें 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स बोलते हैं ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स 3 टाइप्स में पीरियोडिक टेबल्स में डिवाइड किए हैं। इसमें कैसे डिवाइड करते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और उसके बाद डिवाइड करते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। कंडक्टर का मतलब क्या है जिसमें करंट फ्लो करे, नॉन कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर मतलब कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो न करे और जबकि सेमी कंडक्टर का मतलब जिसमें जिसका कंडक्टेंस इनके और इन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में के क्या रहे बीच में रहे। हिंदी बोलते हैं इसको चालक, इसको बोलते हैं कुचालक और इसको बोलते हैं अर्धचालक। अब हम लोग बात करते हैं बैंड थ्योरी। इन तीनों को समझने के लिए हम एक थ्योरी है इसको हम लोग बोलते हैं बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बताने के लिए कि कैसे बैंड के आधार पर। तो पहले बात करते हैं कि बैंड होता क्या है। सॉलिड है तो भाई उसमें सॉलिड में बैंड बनेंगे, तो बैंड बनता है सॉलिड बैंड बोलता है बैलेंसी बैंड और उसके बाद होता है कंडक्शन बैंड और इसके बीच इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। बात करते हैं कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए सिलिका है, सिलिका इसका कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर 14 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, मान लो 1s2 2s2 2p6 3s2 उसके बाद 3p कितना हो गया 10 हो गया और 10 to 12 और उसके बाद 12 और फिर 2 और इसमें तो एक गैप अभी बचा होगा ना जिसको हम लोग बोलते हैं 3d, सॉरी 3p हो गया उसको बोलते हैं हम लोग 3d। अभी है ही नहीं, ये होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें आगे का पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे तो इसके पास जगह खाली होगा ना 3 वाले, क्योंकि s वाले फर्स्ट वाले में सिर्फ कितना होता है s होता है, जबकि p वाले में क्या होता है s और p दोनों होते हैं और 3 वाले में s p और d और फोर्थ वाले में s p d और f। यहाँ 3 वाले में क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं इन तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या वैलेंस सेल। इसको सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं इसको बैलेंस सेल। अब देखिए हुआ क्या, ये तो अंदर वाला पूरा फुलफिल्ड है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। बाहर वाला ही क्या करता है, बाहर वाला ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है फ्लो होता है किसी प्रकार के कंडक्टेंस को दिखाने के लिए। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलेंगे इसको, जो बाहर वाला उसको क्या बोलेंगे बैलेंस सेल। देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3D क्रिएट हो गया है क्योंकि ये P तक आके फिल हो गया, जो अगर कंप्लीट हो गया। अगर ये यहाँ से और आगे आता तो किस में आता है D में आता है, क्योंकि जब सेल क्रिएट हो गए हैं तो D तो होगा ही यहाँ पे, तो D यहाँ पे होगा। इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस सेल। होगा क्या मान लीजिए ऐसा, जो पहला मान लीजिए क्लियर है जिसमें हम लोग S का भरे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये पहला फर्स्ट इसमें हमारा S है, इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग अपने S वाले में फिल किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन S वाले के लिए हम लोग फिल किए। उसके बाद कितना है P, ये ऊपर, इसके ऊपर कितना है, ये हमारा कितना हो गया P, इसके पास भी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब D वाला है, हम जानते हैं कि जो चीजें जो भारी होती हैं वो कहाँ हो जाती है नीचे, और जो थोड़ी सी जो भारी नहीं है वो कहाँ हो जाएगी ऊपर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या है, ये S वाला और P वाला दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो ये नीचे आ जाएंगे, जबकि D वाला जो रहा वो कहाँ चला जाएगा थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे है क्या वो भाई। हम लोगों ने समझना क्या है, सॉलिड्स जो होते हैं उसमें बैंड्स क्रिएट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बैलेंस बैंड, और फिर हम लोग क्या बोलते हैं कंडक्शन बैंड। जो हमारा बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है
इसको समझने के लिए एक हम लोग एग्जांपल लिया सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने किया, तो 2s2 2p2 और 3d, मतलब p वाले के पास क्रिएट तो हुआ लेकिन d वाला तो अभी इसके पास बचा होगा ना। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो ये डी वाले में ही आएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ये पूरा क्या है, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। अब जो ये बैलेंस सेल होगा वो क्या करेगा, जो s और p होगा वो इलेक्ट्रॉन s और p में इलेक्ट्रॉन है लेकिन d वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दोनों को अगर हम लोग इन दोनों को ध्यान से देखें तो s वाले में इलेक्ट्रॉन है, p वाले में इलेक्ट्रॉन, तो s वाला ये, p वाला उसके नीचे, और जो d वाला होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा। जो d वाला होगा वो कहाँ होगा, वो थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इसमें के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ आ जाएंगे, थोड़े से नीचे आ जाएंगे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कहाँ चले जाएंगे, थोड़े से ऊपर चले जाएंगे। इसको हम लोग, जो ये वाला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। जो नीचे आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड। और जबकि जो ये होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। ये अब क्लियर है क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब है क्या, इन दोनों के बीच जो जगह बचता है इसके और इसके बीच, मतलब है क्या भाई, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो जगह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। क्लियर है क्या, सिलिका को हम लोग लिए, इसके बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन को देखे। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इसके पास कितना बैलेंस सेल में था, 4 था। 4 में पहले 2s में था, फिर p में था, फिर किसमें था, 3 में था। हम लोगों ने लाया नीचे s और p, बोला कि जो s और p होगा वो कहाँ होगा, हमारा बैलेंस बैंड में होगा। जो d वाला होगा वो कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड में होगा। और जो इन दोनों के बीच जो गैप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा वो कहाँ होगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। जो ऊपर होगा उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जो नीचे होगा उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। ये क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि बैंड थ्योरी के हिसाब से इन तीनों को समझते हैं। इन तीनों में क्या था, ये चालक था, ये कुचालक है और ये सुचालक। इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें करंट फ्लो करता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं। जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और जिसकी चालकता सुचालक और कुचालक के बीच उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। फर्स्ट में अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो गैप होते हैं वो होता ही नहीं है। जैसे कि है क्या, ये हमारा है नीचे वाला जो गैप हो उसका नाम क्या होगा, बैलेंस बैंड। ऊपर वाला जो होगा उसका नाम क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ये मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच, किसमें, कंडक्टर में, फर्स्ट वाले में। कंडक्टर में क्या था कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जहां पे ओवरलैप करेंगे वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। कब, जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करेंगे तब, मतलब फॉरबिडन गैप है ही नहीं। क्लियर। अगर हम लोग थर्ड की बात करें, मतलब नॉन कंडक्टर, अगर हम लोग नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करें तो इसमें क्या है, बैलेंस बैंड ये जो हमारा बैलेंस बैंड है, और सेकंड क्या है, कंडक्शन बैंड। इन दोनों के बीच जो एनर्जी है, जो एनर्जी गैप, मतलब जो फॉरबिडन गैप है, वह क्या है, बहुत ज्यादा है।
जब बहुत ज्यादा रहेगा, इसको एफ जी से लिखिए, एफ जी मतलब फॉरबिडन गैप है क्या। नॉन कंडक्टर में क्या है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है मतलब फॉरबिडन गैप जो है वह क्या है, बहुत ज्यादा है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाते। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएंगे मतलब बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा तो ये क्या होगा, नॉन कंडक्टर, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये कंडक्टेंस नहीं दिखाएगा। क्या है कंडक्टर में, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे के बीच क्या करते हैं, ओवरलैपिंग होती है, दूसरे ओवरलैप करते हैं, मतलब यहाँ पे फॉरबिडन गैप जैसा कुछ होता ही नहीं है। जबकि नॉन कंडक्टर में क्या है कि यहाँ बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच इतना स्पेस होता है, फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होता है। जब फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ बैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जा पाएगा तो ये कंडक्टेंस शो नहीं करेगा, मतलब कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, और ये क्या होगा, हमारा नॉन कंडक्टर होगा। थर्ड की किसकी बात करते हैं, सेकेंड जो हमारा है ये थर्ड। सेकेंड हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड जो हमारा है नॉन सेकेंड जो हमारा सेमीकंडक्टर है, इसमें है क्या, ये गैप इसका एफ जी को हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन गैप। ये यहाँ पे इन दोनों बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, मतलब अगर हम लोग थोड़ी सी एनर्जी दें, टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मतलब बैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ये हमारा क्या है, बैलेंस बैंड, जबकि ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड एफ जी। इसको हम लोग क्या, ये एफ जी फॉरबिडन गैप क्या है, जो हमारा सेमीकंडक्टर मतलब जो अर्धचालक है उसमें फॉरबिडन गैप की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देने पर या थोड़ी सी टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये क्या होगा, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होगा, पहुंच जाएगा। जब ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा तो ये कंडक्टेंस दिखाने लगेगा। अब यहाँ पे एक बात और समझनी है कि जो सेमीकंडक्टर होता है ये, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ाएं इस वाले कंडीशन में, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इसका कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि हम लोग यहाँ पे अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है ये। सेमीकंडक्टर में क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और जबकि कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो इसका जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, घटेगा। अब इसका तो हम लोग बता सकते हैं बैंड थ्योरी की हेल्प से। बैंड थ्योरी बोलता था कि जो बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच जो गैप होता है, फॉरबिडन गैप जो है वह क्या है, कम है। से इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन इस यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब ये हमारा क्या है, ग्राउंड स्टेट है ना भाई, और ये हमारा क्या है, एक्साइटेड फॉर्म है। ये एनर्जी की छोटी कम एनर्जी की जगह है और ये हाई एनर्जी की जगह है। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो करंट क्या करेगा, फ्लो कराएगा, कंडक्टेंस शो करेगा। जैसे जितना टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उतना अधिक से अधिक कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो वह कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। बट कंडक्टर में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टर ने बोला कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। सेमीकंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर उसका कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। जबकि कंडक्टर में क्या है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग मेटल्स वाले टॉपिक पे आते हैं। मेटल्स में हम लोग बताया गया था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, जो हमारे मेटल्स होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल,
मतलब इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, कम इधर उधर भरे रहते हैं, पूरा गैस जैसे रहता है, आपस में चिपके चिपके होते हैं। जैसे ये मेटल्स है तो M प्लस M प्लस M प्लस M प्लस, ये पूरा मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, हमारे इसी गैप में आते हैं, और गैप में इतना ज़्यादा आते हैं कि आपस में क्लोज हो जाते हैं। जब आपस में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गैस जैसे हो जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर इसका जो कंडक्टर था, जो मेटल था, उसका कंडक्टेंस और घट गया। ऐसा क्या हुआ, जैसे ये मेटल, जब हम लोग इस मेटल्स को हम लोग करंट लाएं, जब हम लोग टेम्परेचर को मान लीजिए बढ़ाएंगे, क्या करंट को फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे एक निश्चित जगह, एक निश्चित डायरेक्शन से एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करें। इलेक्ट्रॉन सब आगे की, मान लीजिए इधर से हम लोग फ्लो कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर फ्लो करने लगेंगे, सब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, ये भी आगे, ऐसे फ्लो होने लगेगा। बट होगा क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसको क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिलने लगेगी। जब ये एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन जाएगा नहीं, ये घूम जाएगा, कुछ आगे जाएंगे कुछ पीछे जाएंगे, मतलब अपने डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। तो जैसे ही अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, जैसे ही अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या करें, बढ़ाएं, अगर हम लोग टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने रास्ते से क्या होगा, भटक जाएगा। तो जो इधर जाना था उसको एक डायरेक्शन में, अब वो एक डायरेक्शन में क्या होगा, नहीं जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको अगर हम लोग बोला जाए एक वर्ड में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन होने की वजह से ये क्या हो गया, इसका कंडक्टेंस क्या हो गया, कंडक्टर का कम हो गया। थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन जो एक निश्चित डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, जो एक निश्चित एक कंफर्म डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, अब क्या होगा कि वह अपने रास्ते से भटक जाएगा और इधर उधर जाने लगेगा। इधर उधर जाने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि कोई भी हमारा मान लीजिए मिठाई है, अगर चींटी एक तरफ से आ रही है, हम क्या करें, एक लाइन से आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन भी कुछ ऐसा ही फ्लो कर रहा होगा एक डायरेक्शन में। अगर हम चींटी वाले रास्ते पे क्या करें, कुछ गर्म कर दे, जैसे ही गर्म करेंगे वो क्या होगी, अपने रास्ते को भटक जाएगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, जैसे ही एक जगह गर्म होगा इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता क्या कर देगा, भटक जाएगा। जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपने डायरेक्शन से खो के, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। इलेक्ट्रॉन इधर उधर वितरित हो गए, जब इलेक्ट्रॉन हमारे इधर उधर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए क्या है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड में, क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर में हम लोग दो बताते थे, एक धातु वाला जो प्योर धातु हो, और एक हमारा क्या होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव से दिखा, जैसे NaCl था, KCl था, जो हमारे क्या थे। इस कंडक्टर में हम लोग दो को क्या करते थे, एक्सप्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं धात्विक चालक, मतलब मेटालिक, इसको हम लोग बोलते हैं धात्विक चालक, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते थे, विद्युत अपघटनीय चालक, इसको हम लोग बोलते थे NaCl, KCl, जो मतलब ठोस जो हमारे सॉलिड के फॉर्म में थे तो उस पर करंट फ्लो नहीं करता था, और जब हम उसको आयन के फॉर्म में लेके आते तो करंट फ्लो करता था। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, जिसका कंडक्टेंस कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में रहे, और नॉन कंडक्टर का मतलब क्या है कि जो जिसमें करंट फ्लो हमारा न हो। इन तीनों को समझाने के लिए थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते थे बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में समझने से पहले हम लोग को दो चीज समझनी होगी, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये होता क्या है, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए और समझना था कि अगर हमारा 3 ब्लॉक या 2 ब्लॉक या 1 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक क्रिएट हो गया तो पूरे में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, कुछ में होता है, कुछ में बचा रहता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो भारी होने से एक तरफ थोड़ा झुक जाए कहीं पर, और जो दूसरा होगा, अगर आपको बोले से समझना है, कुछ लोगों को डाउट होगा कि सर ये लाइन कैसा बनाती हैं आप, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे सेल में होगा, तीसरे सेल में था
तो यहाँ पर, लेकिन इसके बीच में भी जो एक सेल हो गए तो वो थोड़ा सा यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो एक हम इसको गैप मान सकते हैं, एक बैंड इसको और एक बैंड इसको मान सकते हैं। इन दोनों के बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप क्रिएट कर सकते हैं और इसके बीच हम बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को बता सकते हैं। तो अगर आपको लाइन से डाउट होगा तो आप गोले से भी समझ सकते हैं इस प्रकार से। है क्या ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी की गैप होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, है क्या। अब इसी फॉरबिडन गैप में जो हमारा कंडक्टर था उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या करते थे, ओवरलैप करते थे। जबकि सेमीकंडक्टर में क्या था, जो फॉरबिडन गैप है वो कम होता था, टेम्परेचर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता था। जबकि नॉन कंडक्टर में क्या था, फॉरबिडन गैप ज़्यादा था, तो कितना भी टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा लें इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता था। और क्या था, सेमी कंडक्टर में क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, इसका कंडक्टेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब ये सेमी कंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर ऐसा बिहेव करने लगेगा। लेकिन अगर हम लोग कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, हमारा इसका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। क्यों घटेगा, थर्मल एजिटेशन की वजह से घटेगा। अब हम लोग को जो पढ़ना था, आगे पढ़ना है वो सेमी कंडक्टर में है। सेमी कंडक्टर की कंडक्टेंस को हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ इम्प्योरिटी को मिलाएंगे, तो उसकी बात नेक्स्ट टाइम करेंगे। सेमी कंडक्टर में कुछ है एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर, इसमें पढ़ना है। ये बैंड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ है क्या, समझना क्या है, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, फॉरबिडन गैप क्या होता है, ये गैप हमारा कैसा होता है, कब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, कब यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, बस इतना।